नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी ग्रुप की कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड LNTFH। ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, क्या न्यूज़ है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और स्टॉक का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एक बड़े लेवल के ऊपर आके खड़ा हुआ है स्टॉक। क्या यहाँ पे तेजी जो बन रही है दोस्तों, पिछले एक साल की तेजी अगर आप देखेंगे तो वहां पे 75% की तेजी आई है। अगर आप पिछले 6 महीनों में भी देखेंगे तो 43% का रिटर्न दिया स्टॉक ने और एक मंथ के अंदर 19.37% का रिटर्न आया है। तो अभी का प्राइस 123.25 है और आज भी तेजी बनी है 3.88%। उसके पीछे का रीजन क्या है? ₹4.60 अपसाइड जाने का दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि L&T Finance looks for a banks NBFCs to sell its wholesale loan book at 9,840 crore. Its wholesale book was 20% of total loan book of the company as on March 31, 2023। और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है दोस्तों होलसेल एंड एसएमई फाइनेंस के, इन्होंने ये बोला है दोस्तों। L&T फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है कि वो अब रिटेल के ऊपर ध्यान देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो L&T फाइनेंस जो है अनाउंस किया था 2000 लक्ष्य 2026 इन अप्रैल 2022, which was targeted towards realizing shifting a product-based approach to customer-focused approach to pedal a business growth as well as improve a return ratio। और जो कंपनी का एम है 80% ऑफ लॉन्ग बुक फाइनेंशियल 25-26 एंड achieved 75% एच ऑन March 31, 2023। एंड उनका बोलना है कि दोस्तों होलसेल बुक लोन है वहां से दोस्तों जा रहे हैं, उनका जो 2026 का लक्ष्य है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। और दोस्तों जो क्रिएटिव प्रोविजन है 2700 का फॉर अ चेंज इन इट्स होलसेल बिजनेस मॉडल। और जो कंपनी जो है स्टूड एट 5779 करोड़ एंड नियरली 48% डाउन फ्रॉम द ईयर एगो। तो कंपनी रिड्यूस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बाय 55% ईयर ऑन ईयर 13,733। तो जो कंपनी दोस्तों चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम नहीं आता था, इस सारी चीज को दोस्तों कंपनी अब वैल्यू कर रही है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को भी समझेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको समझ आए 164% का रिटर्न है। बट पिछले 5 साल में 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है क्योंकि कंपनी का पहले फोकस था वो था दोस्तों लॉन्ग टर्म की। दोस्तों होलसेल की जगह दोस्तों वो रिटेल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, होलसेल में ध्यान रहे थे। अगर कंपटीशन की बात करें तो महिंद्रा फाइनेंस है वो 9% का जो टोटल लोन बुक है टॉवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। और सिमिलरली श्रीराम फाइनेंस का 27% का पोर्टफोलियो है, चोलामंडलम फाइनेंस का 60% ऑफ ओवरऑल लोन बुक एंड टोटल व्हीकल फाइनेंस जो है डिजिटल चोलामंडलम स्टूड एट 39,699 का। जो अगर बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप लोन है दोस्तों रूरल में और माइक्रो फाइनेंस है ग्रुप 41% हुई है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। एंड फोर्थ क्वार्टर का जो है FY20 फार्म इक्विपमेंट लोन वो भी सर्च हुए 13% ईयर ऑन ईयर। तो L&T फाइनेंस जो 46% Y1 राइज है। नेट इनकम ऑफ 501 करोड़ FY23 March 2023 boosted by better margin as high yield retail book grow at a faster rate। तो ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों गेम चेंजर हो सकता है। ऐसा गेम चेंजर हमने बहुत सारी कंपनियों में देखा है और L&T फाइनेंस भी वहां पे फोकस कर रहा है। अगर बात करें L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड का मार्केट कैप की तो 30,554 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप है और करंट प्राइस है 123 का, बुक वैल्यू 86। अभी दोस्तों थोड़े टाइम पहले बुक वैल्यू से ऊपर गए। बाकी दोस्तों 65 62 के आसपास जब प्रमोटर ने बाई किया था तब भी हमने डिस्कस किया था और बोला था लॉन्ग टर्म में बेटर बेट बन सकता है दोस्तों। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है दोस्तों, और भी पैसा बनाए के देगा ये स्टॉक का पीए 22.9, ROC 7.56, ROE 6.42, फेस वैल्यू 10 का, डिविडेंड भी दिया है 0.41% का। और जो दोस्तों डेप्ट है 83,105 करोड़ का, डेप्ट टू इक्विटी है सिर्फ 3.86 जो काफी अच्छा माना जाएगा। पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालेगा तो बजाज फाइनेंस काफी महंगा है, बजाज फिनसर्व आप देखेंगे 37.78 है, छोला फाइनेंस 33 है, SBI कार्ड 36 है, बजाज होल्डिंग 15.91 है, श्रीराम फाइनेंस 10.55 है,
मुथूट फाइनेंस है, और यहाँ पे एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग सिर्फ 22 का पी के साथ कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नजर डालेंगे तो सेल्स आप देखेंगे कोरोना काल में जो था दोस्तों वो 14,104 का सेल था, बट उसके बाद डाउन आया, उसके बाद दोस्तों और डाउन आया 2022 में, और 2023 में डाउन तो आया है दोस्तों, बट वैसे डाउन आया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार भी हुआ है दोस्तों। पिछले बार 56% था, अब 59% है। पहले भी दोस्तों ये जो कंपनी है 75% 70% का था, अगर वहां तक पहुंच जाती है और सेल्स में भी ग्रोथ आता है तो यहाँ पे बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। तो एल एंड टी फाइनेंस जो है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया कर सकता है, और उसके पीछे का रीजन है शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 66.11 का, और यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर जो है अपना होल्डिंग पहले से दोस्तों थोड़ा करके कम भी कर रहे हैं। एफआईआई का होल्डिंग है, एफआईआई कंटिन्यूस दोस्तों बाई कर रही है अपना। यहाँ पे आप देखेंगे 6.61% एफआईआई बाई किया था जून 2022 में, उसके बाद 6.75, 11.24, 11.25, और एफडीआई की बात करें तो कंटिन्यूस दोस्तों मार्च 2022 से कंटिन्यूस दोस्तों डीआईआई बाई कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं, तो हमारा भी बाई बनता है। तो पब्लिक के पास होल्डिंग है 15.96% का, जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही लो के ऊपर चल रही है। अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों चार्ट के ऊपर, तो एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग का ये चार्ट है, और उसके बाद हम दोस्तों नेल्को के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 126 का लेवल बहुत ही अहम है, 126.70 का लेवल बहुत अहम है। क्यों अहम लेवल है उसको थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करते। यहाँ पे हमने स्विंग लो से लेंगे स्विंग हाई का दोस्तों, यहाँ पे आपको टच करके दिया है दोस्तों, वो कनेक्ट करने के बाद जो रिट्रेसमेंट निकलता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% का 106.33 है, और 50% का 126.68 है। आप दोस्तों राउंड अबाउट 127 कर सकते हैं। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख में आ रहा है कि 126.9 को टच किया था, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 2-3 दिन नीचे गया, फिर यहाँ से वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर ली है स्टॉक ने। तो अब जो ये दोस्तों एक अच्छा बॉटम बोल सकते हैं 115 के लेवल के आसपास, और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बार 126.127 के लेवल को होल्ड करता है ऊपर की तरफ, फिर आपको बड़ी तेजी बनेगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेल्को के ऊपर दोस्तों। नेल्को का स्टॉक हमने दोस्तों यूजर जो हमारे उन्होंने इसको एनालिसिस करने को बोला है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नेल्को का चार्ट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में स्विंग लो जो है वो 23 मार्च यानी कि कोरोना काल में डाउन साइड था उसका था, और स्विंग हाई जो है वो अभी 2022 में बना था, उसको कनेक्ट करने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है 38.2% का, जो है 717 का दोस्तों। अब 718 पकड़ के चल सकते हो, और अब देखेंगे कि पहले यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी रेंज बनाई दोस्तों स्टॉक ने, और 718 के लेवल को ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अब ऊपर वापस से क्लोज कर दिया दोस्तों, फिर कंटिन्यूस उसी के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो 718 का लेवल दोस्तों जब तक होल्ड करता है तब तक आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों, और ये स्टॉक जो है ऐसे ही चलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट दोस्तों, 50% का रिट्रेसमेंट था, उसको तोड़ के नीचे आया, फिर 60% 50% के रिट्रेसमेंट में आया, फिर उसको तोड़ा, फिर वहां पे उसी के आसपास काफी टाइम मंडराया, और फिर स्लो करके दोस्तों वो 717 का लेवल दिखा दिया। फिर अब एक बड़ा रैंक बाउंड मोमेंटम बना रहे। अब जैसे ही यहाँ से दोस्तों ऊपर या नीचे की तरफ आएगा तो हमें सीधा 850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमें 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक आप देखेंगे कि लोअर हाइस बना रहे हैं, यहाँ पे हाई जो है उससे ऊपर हाई बना है और उसके ऊपर हाई बन रहा है, तो लोअर हाइस फॉर्मुलेशन चल रहा है, और सेक्टर में भी काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।